चले चलो के। हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जेएमएक्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11 का केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन और सिलेबस देखे थे, आज हम इकाई फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर का नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें पहली टॉपिक जो हमें पढ़ना है, द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ यानी मैटर क्या है। जैसे देखिए हमारे हाथ में पेन है, पेन का क्या है, कुछ भार होता है और ये क्या करेगी, जहां रखेंगे स्थान घेरेगी और इसको हम त्वचा से क्या कर रहे हैं, छू ले रहे हैं। मतलब वे वस्तु है जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान को घेरती है और जिसका अनुभव हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान को घेरती हैं एवं जिसका अनुभव क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, क्या कहोगे, वे वस्तुएं जिसका कुछ भार होता है, जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती हो तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो बात आती द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान को घेरती हैं और जिसका अनुभव क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तथा जिसका कुछ भार होता है। मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान को घेरती हैं तथा जिसका अनुभव हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ वही है जो वस्तु क्या करे, जिसका कुछ भार होगा, जो स्थान को घेरेगी, जिसका अनुभव क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हो। ज्ञान इंद्रिया यानी कि इंद्रियां कितनी होती, 5 होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कितनी होती है, 5 होती है। इंद्रियां कितनी होती है, 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो द्रव्य या पदार्थ हमने बता दिया किसे कहते हैं, वे वस्तु है जिसका कुछ क्या होता है, भार होता है, जो स्थान को घेरती है तथा जिसका अनुभव हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी, ईट हो गया, पत्थर हो गया, है कि नहीं। यहां सभी वस्तुएं, फैन हो गया, चेयर हो गई, बॉटल हो गया, सभी वस्तुएं क्या है, पानी हो गया, हवा हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया आदि, ये सभी क्या है, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ आपको समझ में आ गया। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, वे वस्तु है जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती तथा जिसका अनुभव क्या कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे हम चल रहे हैं द्रव्य का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण कैसे करते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण, प्राचीन काल के जो विद्वान थे, ऋषि मुनि, वो बताते हैं द्रव्य होता है 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्राचीन काल के जो विद्वान होते हैं वो क्या बताते हैं, द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं, पंच तत्व। प्राचीन काल के जो विद्वान होते हैं वो बताते हैं द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना, 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं, पंच तत्व।
प्राचीन काल के विद्वान होते हैं वो बताते हैं द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से। पहला क्या है? पृथ्वी। पहला क्या है? पृथ्वी। दूसरा क्या है? जल। दूसरा क्या है? जल। तीसरा क्या है? वायु। तीसरा क्या है? वायु। अगला क्या है? अग्नि। अगला क्या है? अग्नि। इसके बाद क्या है? अंतरिक्ष। इसके बाद क्या है? अंतरिक्ष। तो प्राचीन काल के जो विद्वान होते हैं वो द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना? 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व। प्राचीन काल के विद्वान यानी कि ऋषि मुनि बताते हैं द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व। पहला क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। दूसरा क्या है? जल यानी कि वाटर हो गया। तीसरा है वायु, एयर। अग्नि, फायर। फायर। इसके बाद अंतरिक्ष, जिसे क्या कहते हैं? स्पेस। जिसे क्या कहते हैं? स्पेस। तो द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, ये क्या है? पंच तत्व। अब हम चलते हैं द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण करते। क्या करते हैं? द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण। द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण क्या पढ़ते हैं? द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण। 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 द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण निम्न प्रकार से, द्रव्य या पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। इसका आधुनिक वर्गीकरण जो आपका भौतिक वर्गीकरण किया गया, रासायनिक वर्गीकरण क्या किया गया है? पहला है भौतिक वर्गीकरण। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। तो द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण क्या किया गया है? द्रव्य का यानी द्रव्य या पदार्थ, इसका पहला वर्गीकरण किया है भौतिक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण क्या किया गया बच्चों? दूसरा वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण है। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण में आपका ठोस, द्रव, गैस आप पढ़े होंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में ठोस होता है, ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस, गैस। फिर बाद में 2, तो पहले आपका भौतिक ठोस, द्रव, गैस, 2 अवस्थाएं और होती हैं। प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा, प्लाज्मा। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो द्रव्य या पदार्थ का 2 वर्गीकरण किया गया। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या है? रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण जो आपका ठोस, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। दूसरे को क्या कहते हैं? लिक्विड। दूसरे को क्या कहते हैं? लिक्विड। तीसरे को क्या कहते हैं? गैस। क्या कहते हैं? गैस। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। अगला क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे BEC कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार से किया गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक वर्गीकरण में 2 किया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं? पहला है तत्व। पहला क्या है? तत्व। दूसरा क्या है? यौगिक।
दूसरा क्या है? यौगिक। दूसरा क्या है? यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण आता है। क्या आता है? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण हमने किया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व आता है, यौगिक आता है। और अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण। तत्व भी आपका 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इस तरह आपका जो द्रव्य का वर्गीकरण हमने पढ़ा, द्रव्य या पदार्थ है, इसका भौतिक वर्गीकरण पढ़ा, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। जैसे हमने द्रव्य का इसके पहले वर्गीकरण पढ़ा है, प्राचीन काल के जो विद्वान बताते हैं द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्व, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? ठोस है। दूसरा है जल, जल क्या है? द्रव है। तीसरा वायु, वायु क्या? गैस। फिर अग्नि, अग्नि क्या है? प्लाज्मा। उसी आधार पर आधुनिक काल के भी वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं। अगला क्या? अंतरिक्ष, जिसे क्या कहते हैं? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है, तत्व 3 प्रकार का होता है। तत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तत्व कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का होता है। तत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? धातु। पहला क्या होता है? धातु। दूसरा क्या होता है? अधातु। दूसरा क्या होता है? अधातु। इसके बाद वाला क्या होता है? उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। तो तत्व 3 प्रकार का हो गया। क्या हो गया? धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक क्या प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। यौगिक कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक है। दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक। दूसरे का नाम क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। यौगिक 2 प्रकार का हो गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इधर दिख रहा है कि नहीं? मिश्रण, मिश्रण भी 2 प्रकार का होगा। मिश्रण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। मिश्रण भी हम पढ़ेंगे 2 प्रकार का। एक समांगी मिश्रण होता है, एक का नाम क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। दूसरे का नाम क्या है? विषमांगी मिश्रण। दूसरे का नाम क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 प्रकार का हो गया। क्या हो गया? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इस आधार पर हम देखेंगे द्रव्य का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया, द्रव्य या पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया 2 प्रकार से। पहला क्या है बच्चों? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पहला क्या है? ठोस, सॉलिड। दूसरा क्या है? द्रव है। तीसरा क्या है? गैस है। अगला क्या है? प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे बच्चों 2 प्रकार का है। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ है। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। यानी कि रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार से। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार। पहला तत्व है, दूसरा क्या है? यौगिक। तत्व कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार का? 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे मिश्रण होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे भौतिक वर्गीकरण में पहला ठोस, ठोस सॉलिड किसे कहते हैं? तो कहोगे जैसे ए पेन क्या है? सॉलिड है, ठोस है। द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस। ठोस जैसे देखो ए बोर्ड क्या है? ठोस है। ए पेन क्या है? ठोस है। ए फैन क्या है? ठोस है। टेबल, चेयर, ये सभी क्या है? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सभी क्या है? ठोस है। दूसरा द्रव किसे कहते हैं? लिक्विड किसे कहते हैं? तो द्रव किसे कहोगे? द्रव्य व पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। पानी, दूध, तेल का कोई आकार होता नहीं, जिस बर्तन में रखोगे उसी के आकार का होता है। अर्थात द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है कि नहीं? यानी कि दूध या पानी को बाटल में रखोगे उस टाइप का हो जाएगा, भगोनों में रखोगे उस टाइप का हो जाएगा। तो द्रव का कोई आकार नहीं होता है,
आयतन कैसे निश्चित होगा? जैसे आपने दूध लिया 1 लीटर, तो आयतन वही होगा 1 लीटर, ये नहीं कि घट करके आधा लीटर हो जाए या बढ़ करके 2 लीटर हो जाएगा। इस तरह द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव किसे कहते हैं? द्रव या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? द्रव। जैसे पानी, दूध, तेल, पारा एक धातु है जो थर्मामीटर में होती है, यूज होती है, वो भी क्या होती है? द्रव अवस्था में। इसी तरह ब्रोमीन एक अधातु है, वो भी क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद गैस। गैस क्या होती है? द्रव्य या पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब अक्रिय गैसें हैं। तो गैस किसे कहेंगे? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? गैस है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा यह द्रव की चौथी अवस्था है जिसका क्या होता है? तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा होता है। जिसका तापमान और घनत्व क्या होता है? बहुत ज्यादा। जैसे प्लाज्मा में आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएंगे, या चौराहे पर जो बल्ब लगे होते हैं वो हो जाएंगे। तो प्लाज्मा यह द्रव की चौथी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होता है। जैसे इसमें सूर्य हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? चौराहे पर जो बल्ब लगे होते हैं। तो प्लाज्मा समझ में आया। प्लाज्मा क्या है? द्रव की प्लाज्मा क्या है? द्रव की चौथी अवस्था है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? बल्ब वगैरह हो जाएंगे जो चौराहे पर लगते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे बीईसी कहते हैं, यह द्रव की क्या है? 5वीं अवस्था है। इसमें भारतीय वैज्ञानिक नाम सुने होंगे, सत्येंद्र नाथ बोस। इसके बारे में बताया कि द्रव की 5वीं अवस्था है जिसका तापमान व घनत्व निम्न होता है। तो इसको गलत साबित करने जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक आ जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो इसके बारे में इनको गलत करने साबित आ जाते हैं, लेकिन बाद में इनका समर्थन करते कि सत्येंद्र नाथ बोस ने सही बताया कि द्रव्य की एक 5वीं अवस्था भी होती है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। जैसे अंतरिक्ष में जाओगे वहां तापमान और घनत्व दोनों क्या होता है? निम्न। इसमें अंतरिक्ष आता है। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन क्या होता है? समान होता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें क्या होता है? प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। पहला है तत्व, दूसरा क्या है? यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं और न तो भौतिक न तो रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तत्व क्या है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जिसमें क्या होते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसको न तो भौतिक और न तो रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जाता है। जैसे तत्व में अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है। इसमें देखेंगे तत्व हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब तत्व हैं। तो तत्व किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसको न तो भौतिक या तो न तो रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जाता है। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है। उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? तत्व है। इसके बाद तत्व कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का। तत्व एलिमेंट जिसे कहते हैं, तत्व कितने प्रकार का? 3। धातु, अधातु और उपधातु। बात आती धातु किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे और धनायन बनाए, उसे क्या कहते हैं? धातु। तो वे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु। तो कोई भी पूछ सकता है धातु मेटल किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु में जो जनरली पहचान करने आईयूएम आता है या यम आता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? धातु है। धातुओं के कुछ विशेष गुण भी होते हैं। सभी धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और आघातवर्धीनता का गुण पाया जाता है। धातुएं जो होती है विद्युत व उष्मा की क्या होती है? चालक होती है कि नहीं? धातुओं के वह गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहेंगे?
ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करता है, ऋणायन बनाता है। मतलब अधातु किसे कहेंगे, वे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधातु। तो अधातु में जैसे ऑक्सीजन क्या है, अधातु, ऑक्सीजन के ऊपर डबल निगेटिव। इसी तरह सल्फर, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, अधातु है। कोई पूछ ले किसी एक द्रव धातु का नाम बताओ, तो पारा या मरकरी। पारा या मरकरी क्या है, एक द्रव धातु है। द्रव धातु का नाम पारा या मरकरी। किसी एक द्रव अधातु का नाम बताओ, क्या बताओगे, ब्रोमीन। इसके बाद उप धातु किसे कहते हैं, कि उप धातु क्या होता है, मेटलाइट्स किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों गुण पाए जाता है, ऐसे तत्व जिसमें क्या होता है, धातु एवं अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उप धातु। तो उप धातु में जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बोरान हो गया, बिस्मथ, ये सब क्या है, उप धातु। तो उप धातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उप धातु। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, उप धातु। यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेगा तो क्या बनेगा, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेगा तो क्या बनेगा, यौगिक। जैसे पानी क्या है, एक यौगिक। पानी में हाइड्रोजन कितना होगा, 2, ऑक्सीजन 1, H2O होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नमक हो गया NaCl, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, यौगिक है। तो यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, यौगिक। यौगिक में जैसे आपका जल क्या है, एक यौगिक जिसका सूत्र H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। इसी तरह नमक NaCl, चीनी हो गई C12H2211, ग्लूकोज हो जाएगा। इसी तरह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी क्या एक तरह से यौगिक है। यौगिक दो प्रकार का, पहला कार्बनिक यौगिक है, दूसरा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व तो एक साथ पाए जाते हैं, जो अधिकतर सजीवों में प्राप्त होते हैं। जो अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं, सजीवों से, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे मेथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक। मेथेन, एथेन, आपका कह सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से बनने वाले यौगिक। ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। और यूरिया, यूरिया क्या है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। कोई पूछ ले प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया है। इसके बारे में हम आगे इतिहास के बारे में बताएंगे, यूरिया के बारे में। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित न हो, वो क्या है, अकार्बनिक। और अधिकतर ये निर्जीवों से प्राप्त, जैसे नमक NaCl क्या है, अकार्बनिक। पानी क्या है, H2O, अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह NH3 क्या है, अकार्बनिक यौगिक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ में हम पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। मिक्सर किसे कहते हैं, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दो, जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, मिश्रण। मिश्रण समझ में आ गया, मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण, दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान, और उसको हम नग्न आंख, खुली आंख से न देख सके। जैसे पानी या पानी में चीनी को घोल दो, इसमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, चीनी को अलग नहीं। पानी है, पानी में क्या कर दो, नमक को घोल दो, नमक घुल जाएगा, अलग अलग नहीं दिखाई। ये क्या है, समांगी मिश्रण। पानी है, पानी में ग्लूकोज घोल दो, क्या है, समांगी। देखो हवा भी क्या है, समांगी में, क्योंकि हवा में विभिन्न प्रकार की गैस हम देख नहीं सकते। इसके बाद विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए, उसको अलग अलग देख सके, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी है, पानी में बालू, बालू को घोल दो, बालू क्या होता है, नीचे बैठ जाता है कि नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रहता है। पानी को अलग देख सकते हो, बालू को अलग। पानी में तेल को मिला दो, तेल का भार हल्का होता है, तेल ऊपर रहता है, पानी क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने द्रव्य का आधुनिक वर्गीकरण किया। द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से था, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। इसके बारे में हमने डिटेल बता दिया। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कण, BEC। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा दो, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का, दो प्रकार का, पहला तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक। तत्व कितने प्रकार का बच्चों, तीन प्रकार का, धातु, अधातु और
उपधातु। यौगिक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आएगा। मिश्रण कितने प्रकार का? 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए हम एक एक को आपका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है। तो हम आपका भौतिक वर्गीकरण पढ़े हैं। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। पहला क्या था? भौतिक वर्गीकरण। क्या है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम पहला पढ़ेंगे आपका ठोस। पहला क्या है? ठोस। पहला क्या है? ठोस। ठीक है। ठोस, सॉलिड। पहला क्या है? ठोस। ठोस जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। ठोस जिसे क्या कहते हैं? सॉलिड। ठोस जिसे नाम क्या देते हैं? सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड। जैसे ये मार्कर क्या है? ठोस है। इसका आकार और आयतन निश्चित है। तो क्या कहोगे? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस। ठोस के अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसे सटे होते हैं। इसमें अंतरा अणु स्थान जो होता है बहुत कम होता है। तो ठोस किसे कहते हैं? परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? परिभाषा द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, 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 वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो बात आती है ठोस किसे कहते हैं? परिभाषा क्या हो गई? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस। ठोस की जैसे मार्कर क्या है? ठोस है। इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे लिखो, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे, जैसे ये पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, मार्कर है कि नहीं? टेबल हो जाएगा, टेबल है कि नहीं? लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी भी क्या है? ठोस है। ईंट हो जाएगा, ईंट, लोहा है कि नहीं? लोहा आदि। अभी तो समझी रही, ईंट, पत्थर सभी जी क्या है? ठोस है। तो ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी क्या है? द्रव। दूसरी क्या है बच्चों? द्रव, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिक्विड। जिसे क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिक्विड। बात आती है लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, वह भौतिक अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार, जिसका आकार, आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित, वह आयतन निश्चित होता है, वह आयतन, वह आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, होता है, उसे द्रव कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो लिक्विड किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव। जैसे बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा? द्रव में क्या आएगा? पानी हो गया, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दूध, तेल, पारा हो जाएगा, पारा या मरकरी जिसे कहते हैं, Hg संकेत होता है। ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन एक द्रव धातु है, ब्रोमीन Br संकेत होता है, आदि। ठीक है, तो द्रव किसे कहते हैं? लिक्विड की क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। पानी, दूध, तेल का कोई क्या होता है? आकार नहीं होता है, जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? द्रव। जैसे पानी का कोई आकार होता है? नहीं। पानी 1 लीटर लोगे, आयतन निश्चित 1 लीटर होगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? पानी, दूध, तेल हो गया, पारा हो गया, पारा एक द्रव अधातु मरकरी जिसका संकेत Hg, लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रागेरम। इसी तरह ब्रोमीन। इसके बाद तीसरी अवस्था क्या है बच्चों? तीसरी अवस्था हम पढ़ेंगे। तीसरी क्या है? गैस है। तीसरी क्या है? गैस, GAS, गैस। तो क्या कहो, गैस किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों। गैस का कोई आकार और आयतन नहीं होता, तो गैस किसे कहते हैं? क्या कहोगे? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। तो द्रव हमने बता दिया, गैस बता दिया। गैस क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित, उसे क्या कहते हैं? गैस। जैसे गैस में उदाहरण क्या लिख सकते हो? जैसे क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसें हैं, है कि नहीं? तो ये आपका गैस की परिभाषा। गैस क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस। तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, है कि नहीं? अक्रिय गैसें हो जाएंगी, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसमें आएंगी? गैस। इसके बाद चौथी अवस्था हमने क्या बताया था? चौथी अवस्था प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या बताया बच्चों? प्लाज्मा। चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। क्या नाम है? प्लाज्मा। चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होता है। जैसे सूर्य हो जाएंगे और चौराहे पर जो बल्ब होते हैं उसका भी तापमान क्या होता है? बहुत उच्च होता है। तो ये प्लाज्मा में हो जाएंगी। प्लाज्मा में क्या लिखोगे? यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है, यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है, यह द्रव्य की चौथी अवस्था, यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है।
यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व, जिसका तापमान व घनत्व डेंसिटी जिसे कहते हैं, तापमान व घनत्व बहुत उच्च होते हैं। क्या होते हैं? बहुत उच्च। उच्च मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। तो जैसे आपका सूर्य का देखोगे तापमान भी बहुत ज्यादा, घनत्व भी। तो इसमें जैसे आप लिख सकते हो, जैसे क्या आएगा बच्चों? जैसे लिख सकते हो सूर्य, जैसे क्या लिख सकते हो? सूर्य। तारे भी लिख सकते हो, तारे। और वो बल्ब जो हो जाएंगे, चौराहे वाले बल्ब हो जाएंगे, बल्ब आदि। ठीक है, उसका प्रकाश जो हो जाएगा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? यानी चौराहे पर जो बल्ब लगे रहते हैं उसका प्रकाश बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? या मरकरी वगैरह वाला देखेंगे तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्लाज्मा यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होते हैं। इसके बाद पांचवी अवस्था है जिसका नाम क्या है? बोस। जिसका नाम क्या है? बोस। क्या है? आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे क्या कहते हैं? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। इसके बारे में दो वैज्ञानिक मिलकर बताए थे। एक सत्येंद्र नाथ बोस। तो देखो दो वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। एक पहली बात तो सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक है, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इसीलिए इसका नाम है बोस। एक अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पर पढ़ा है, बोस और आइंस्टीन, इसीलिए इसका नाम हो गया बोस आइंस्टीन का। तो यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है, इसका तापमान व घनत्व बहुत निम्न होता है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों? यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। क्या लिखोगे? यह द्रव्य की पांचवी, यह द्रव्य की पांचवी अवस्था, यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व, जिसका तापमान व घनत्व बहुत निम्न होता। क्या होता है? बहुत निम्न होता। क्या होता है? बहुत निम्न होता है। इसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत निम्न होता है। जैसे में लिख सकते हो, जैसे इसमें क्या आएगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जाओगे तापमान बहुत कम होता है। जैसे क्या आएगा? अंतरिक्ष आएगा, स्पेस जिसे कहते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में दो वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों मिलकर के साथ बताते हैं कि यह द्रव्य जो बोस आइंस्टीन, यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है जिसका तापमान व घनत्व क्या होता है? बहुत निम्न होता है। जैसे इसमें क्या आता है? अंतरिक्ष आता है, स्पेस आता है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार हम देखते हैं क्या क्या पढ़े अभी। तो आज हमने क्या पढ़ा? कक्षा 11 का रसायन विज्ञान एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि सिलेबस डिस्कस किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए। इसमें रसायन विज्ञान, पहले चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें पहली टॉपिक पढ़ा था द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका अनुभव क्या कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। मतलब वे वस्तुएं, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका कुछ भार हो, जो स्थान को घेरे और जिसका अनुभव क्या कर सकते हो? अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। जैसे यहाँ उपस्थित लकड़ी, ईंट, पत्थर, टेबल, मेज, पानी, दूध, तेल, सभी क्या द्रव्य या पदार्थ है। इसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण बताया
हमने बताया था प्राचीन काल के विद्वान जो थे ऋषि मुनि क्या बताते हैं, द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व, मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि अंतरिक्ष से। मनुष्य का शरीर भी कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व। पृथ्वी जल वायु अग्नि अंतरिक्ष, पृथ्वी जल वायु अग्नि अंतरिक्ष। इसी के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण किया गया। आधुनिक वर्गीकरण द्रव्य का 2 प्रकार से किया गया। पहला वर्गीकरण क्या था? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा क्या किया गया था? रासायनिक वर्गीकरण। जो 5 तत्व थे उसी आधार पर भौतिक वर्गीकरण, जैसे पृथ्वी क्या है? ठोस, जल क्या है? द्रव, वायु क्या है? गैस, और अग्नि क्या? प्लाज्मा, अंतरिक्ष क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरह आपका भौतिक वर्गीकरण। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार होता है, एक तत्व होता है, दूसरा क्या होता है? यौगिक। तत्व आपका बच्चों 3 प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक 2 प्रकार का, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए रासायनिक वर्गीकरण हम कल पढ़ेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।